नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म को दिखा रही है, शादियों में फोटो खिंचवा रही है, खींच रही है, दुपट्टे फेंक रही है, चुटिये लहरा रही है, ओ बाप तुझे नींद कैसे आ जाती है? तू शरीयत की नजर में दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं कोई माई का लाल इस हदीस को काट नहीं सकता। उलमा बैठे हैं, अगर गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे। कोई माई का लाल ये गलत साबित नहीं कर सकता। वो शरीयत की नजर में दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बात हरगिज गलत नहीं हो सकती। आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया। बेटा मदरसे के बच्चों तुम्हारे मतलब की बात है, तुम चल दिए। अब मैं हदीस शरीफ पढ़ रहा हूं और मेरी आदत नहीं है मैं तुम्हें डांटूं, मगर मदरसे के बच्चों इसलिए बता रहा हूं, याद करा करो बेटा। नबी फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे बोलो? एक मर्तबा देखना। देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। वाह 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 वाह। अब जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। नाम मुझे इनके भले याद ना हो मगर इनका मकाम जरूर याद है। बेशक बेशक। आका फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। मेरे आका सहाबा के दरमियान बयान फरमा रहे थे। सहाबा से अब आका उनके दरमियान तकरीर कर रहे थे। इरशाद फरमाते ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है? सहाबा ने अर्ज किया कालू या रसूल अल्लाह बला। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, बताइए कौन है जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है? क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मुझ जैसा कम इल्म उलमा के फजाइल पर हदीस पढ़ने पर आ जाए तो कई और हदीसें पढ़ सकता हूं, मगर इसको यही रोकता हूं और आज बुनियाद डालता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ये आका फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। वाह 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 वाह। नबी ने फरमाया कहां तक इल्म हासिल करो बोलो? अब ईमानदारी से बताओ पूरे हिंदुस्तान में या नेपाल में कोई ऐसा मदरसा है जिसमें 40 साल के लोगों का दाखला हो, 50 साल के लोगों का, 30 साल के लोगों का? बच्चों का दाखला होता, बच्चियों का। फिर ये कहां जाएंगे, ये कहां इल्म सीखेंगे? तो ये जो जलसे होते हैं ना, इनको तफरी या हंसी मजाक का घर मत बनाया करो, बल्कि इन जलसों को एक रात का मदरसा बना लिया करो। वाह माशाअल्लाह। अब अगर मदरसा बना लिए तो मैं शुरू हो जाऊं, एक एक बात उठाऊं और आप तक पहुंचाऊं। अब मैं आलिमों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो गैर पढ़े लिखे उनके लिए एक ऑफर। पहले हदीस सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुसहफ वल नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 कम खाना इबादत। वाह वाह कम खाओगे 2 लुक़मे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, जी। सुस्ती नहीं होगी। नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? बोलो ना। या अल्लाह बोल नहीं रहे। जुमे की भी गोल है क्या? 5 वक्त की नमाज फर्ज है आकिल बालिग मुस्लिम पर, मर्दों और 5 वक्त की। अभी जो हजरत ने कहा था ना, एक नारा लगा दे कि जो जो जन्नत में जाना चाहता हाथ उठाओ, तो 50 लोगों के हाथ उठ गए। ये खड़मुत्तू जन्नत में जाएगा, ईशा की पढ़ के नहीं आया। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नत। जिसने कलमा शरीफ पढ़ा, ईमान लाया, दिल से पढ़ा, वो जन्नत में तो जाएगा। मगर प्यारो सुनो, कब्र में पहले ठुकाई पिटाई, डेंटिंग पेंटिंग धुलाई जंग सारी चीजें झाड़ दी जाएंगी। वाह वाह हक है हक है जाएगा तो नंबर 1 कम खाना इबादत। और अगर गोरू के जगह बकरे का आ जाए तो 2 लुक़मे बढ़ती। नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। तो वो बैठेगा क्या जो मस्जिद में जाते ही नहीं? जुमे को भी बस नफल छोड़ देता, सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ देता। ऐसा लगता है जैसे इसके नेकियों से गोदाम भरे पड़े। ऐसा भागेगा और घंटों सीढ़ियों पे खड़ा रहेगा, गप्पे बातें झूठी सच्ची सब उड़ाता रहेगा, मगर मस्जिद में इसका दिल नहीं लगता। मालूम है, खेल तमाशे, कोई शायर साहब या कोई मौलाना साहब चुटकुले बयान करने लगे, शायर साहब गाने के ढंग में पढ़ने लगे तो इन्हें बड़ा मजा आता है। एक तरफ हटते जा रहे हैं। लेकिन जरा सुनो, नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद। उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोलता हूं, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, नमाज उसने पढ़ ली है मगर खाली बैठा, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा, कुछ नहीं पढ़ रहा है, खाली बैठ करके सांसें ले रहा, अगर आधा घंटा मस्जिद में बैठ लेगा, हजारों सांसें लेगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, जितनी देर मस्जिद में बैठ करके सांसें लेगा, अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। वाह कितना आसान काम है यार, कितना आसान। मगर ये भी नहीं करने का, ये भी नहीं करने का। अभी मैं सुना दूं ना, गौसे पाक ने मुर्दे जिंदा कर दिए, 2-1 नोट लेकर आ जाएगा, वाह नारे तकबीर नारे रिसालत। और ये बता दूं ना कि गौसे पाक ने एक पांव से 15 साल की हर रात ईशा की नमाज के बाद पूरी रात खड़े खड़े कुरान शरीफ पढ़ने में गुजारी। वाह बेशक। तो एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं 400 नेकियां। जब बगैर कुछ पढ़े इतना सवाब है, तो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ेगा तो कितना सवाब। बोलो होगा नहीं होगा? एक ऑफर और है, अगर इजाजत चाहते हो तो बता दूं, सुनना चाह रहे हो? ये भी उन लोगों के लिए भी है जो पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी नहीं जो पढ़े हुए नहीं। जो कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ नहीं है, वो समझो, ऐसे समझो कि यतीम है वो। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जुमला मैंने अपनी तरफ से कहा, लेकिन बिल्कुल मौका महल पर फिट हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन सुनो, जो कोई पढ़ा हुआ भी नहीं, मगर आज ऐसी बात मिलेगी कि तुम 1 रुपया नहीं, 1
खर्च मत करो, मगर तुम्हें 1000 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिल जाएगा। बल्कि 1000 नहीं, कई हजार क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। बोलो काम तुम्हें दे दूं, काम करना चाह रहे हो, ज्यादा काम नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे का काम है, हर मुसलमान कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, गैर पढ़ा लिखा भी कर सकता है। कौन है जरा सुनो, तवज्जो से सुनना। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह, ये भी सुन लो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। राफ़ज़ियत आज घुसती चली जा रही है, मगर मेरे इस जुमले पर तवज्जो करना, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला रोजाना नहीं, हर जुमे को, यानी हर जुमे को, जुमे की अजान से पहले मस्जिद में चले जाते हैं। मस्जिद में जाकर के कुरान नहीं पढ़ रहे, मस्जिद में जाकर के कलमा व कलाम नहीं पढ़ रहे, बल्कि मस्जिद में झाड़ू मार रहे हैं, मस्जिद में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, सफे साफ कर रहे हैं, मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर जुमे को मस्जिद में झाड़ू मारते हैं, पोंछते हैं, साफ कर देते हैं। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, का जरा इतना बताए अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अब पैगंबर इस्लाम मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के जुमे के दिन कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये ऑफर दे देते हैं, ये पैगाम दे देते हैं। आका इरशाद फरमाते, ओ लोगों, कयामत तक के मुसलमानों में अगर कोई भी अल्लाह का बंदा मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम है अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये बात आ गई, अब मुझे ज़हनी तौर पर यकीन है कि ज़हनी तौर पर कई लड़के ये तैयार हुए होंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और जुमे में पहले जाकर के इंशाअल्लाह नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करेंगे। बेशक बेशक। गालिबन हजरत जुनैद बगदादी का या किसी और वली का, गालिबन जुनैद बगदादी का, उनके चाहने वाले ने कहा हुजूर वसवसे आते हैं दिल में, वसवसे ख्यालात आते हैं, हुजूर ये दिल का मैल कैसे हटेगा, दिल के वसवसे कैसे हटेंगे, दिल साफ कैसे होगा? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ले तू मुझसे तावीज ले जा, ये नहीं कहा ले मेरे हाथ चूम ले, ये नहीं कहा ले मेरे पांव चूम ले, ये नहीं कहा कि ले मेरे पांव दबा दे, ये नहीं कहा ला सर इधर को ला मैं तेरे ऊपर पड़ के फूंक दूं, बल्कि जुनैद बगदादी ने कहा मस्जिद में झाड़ू मारा कर, मस्जिद को साफ किया कर, तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ करेगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। यहाँ की बोली है ना, ये कहना ख्वाजा गरीब नवाज, ये कह रहे हैं, समझे? लेकिन नमाज आ रहा है, कोई बात नहीं, वो नवाज बोल रहा है, समझ रहे मेरी बात?
बोली बोली में फर्क होता है। बंगाल हम तकरीबन तो थोड़ा मोटा करके बोलते हैं, है नहीं, थोड़ा सा मोटा करके बोलते हैं। लेकिन अब सुनो बात क्या चल रही थी, निकल ना जाए। एक कितना प्यारा ऑफर है, कितना प्यारा ऑफर है यार। बेशक। और जरा सुनो, एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। काला काला रसूलुल्लाह, एक ऑफर और बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इरशाद अता हो, नवाजिश हो। मुश्किल से 24 या 25 मिनट लगते हैं। हम लोगों की जबान थोड़ी तेज चलती है, आपको आधा घंटा लगेगा। फिर जब ज्यादा पढ़ने लगोगे ना तो आधे घंटे से भी कम लगेगा। आका फरमाते अस्सलातु नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु 80 आमन। मैं इबारत इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से कह के चलेगा। छोटा सा आसान सा काम, बड़े बड़े आम के आम और गुठलियों के दाम। आका फरमाते हैं दुरूद पुल सरात पर ही नूर बन जाएगा। वाह वाह वाह। और फरमाते हैं मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन, जिसने यौमल जुमुअति का लफ्ज आया, जिसने जुमे के दिन मुझ पर 80 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा, गुफिर लहू ज़ुनूबु 80 आमन, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। मेरा रब कितना करीब है। अल्लाह के अल्लाह। आगे आई सगीरा, इसकी तशरीह में आई सगीरा, समझे, यानी सगाइर गुनाह, सगीरा जो यार कितनी प्यारी बात है। मगर मस्जिद से ऐसा भागते ना जैसे इन्हें कोई जरूरत ही नहीं। एक और ऑफर दूं, हम लोग हज करने जाते हैं, आप लोग भी हज करने। और माशाल्लाह हमारे शायर साहब कई सालों से हर साल रमजान में मदीना शरीफ, मुझे खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बगदाद शरीफ, ये खादिम भी सरकार बुलाएंगे तो जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जाएंगे हुजूर। अल्लाह आप सबको वो दिन नसीब करे। अब सुनो, कम से कम, हाँ बेटा बैठ जाओ, कम से कम शहजाद बैठ जाओ, बैठ जाओ। इनका नाम इसलिए याद हो गया, मुझे लेके आए। कम से कम 3 लाख से 4 लाख रुपए एक हाजी का खर्चा आ रहा है हजरत, कमोबेश है हजरत, कमोबेश इतने खर्चा। हाँ जल्दी करो। और मियां बीबी चले जाए तो 7 से 8 लाख रुपए का खर्च हज करिए। मगर एक बात बताओ, कोई गारंटी ले लेगा कि उनका हज कबूल हुआ? कोई नहीं ले सकता ना। और जो 500 रुपए नहीं कमाता, 400 रुपए नहीं कमाता, तुम तो लुधियाने में कमाते हो, जैकेटें बनाते हो ना, मुझे मालूम है। नसीम भाई के बच्चे ने मुझे बताया, फुरकान हाशिम ने मुझे बताया, समझे, लुधियाना पंजाब उधर उस तरफ। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए और हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। सुन लो ये बात, सुन लो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। जो 500 रुपए नहीं कमा सकता तो वो फिर हज क्या करेगा? उसे हज का सवाब कैसे मिलेगा? महरूम हो जाएगा। मगर आज के जलसे में सुनो, 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 पैसा तुम्हारा नहीं लगेगा, मगर 1 हज का सवाब पा जाओगे, वो भी हज मकबूल का। बता दूं 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं। वो क्या है जरा सुनो, किसी मौलाना की बात नहीं, नबी की बात है। मेरे नबी फरमाते माँ बाप की खिदमत करो, जिनके माँ बाप बड़े खुश नसीब है, माँ बाप की इज्जत करो। जब माँ बाप की खिदमत कर लोगे राजी रहेंगे। शाम को माँ बाप सो गए, सुबह को जब तुम्हारी आँख खुले, फजर की अजान हो तो आँख
खुले, दुआ पढ़ो फजर की अजान के बाद की दुआ पढ़ने के बाद जाओ मोहब्बत से माँ बाप का दीदार कर लो, मुस्कुरा करके मोहब्बत से देख लो, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, बस प्यार भरी नजरों से माँ बाप को देख लो। कोई मौलाना का कौल गलत होगा अगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मगर ये बातें तुम्हें हजम नहीं हो रही होंगी, तुम्हें तो वही बातें हजम होंगी, चल जन्नत में चल, कान पकड़ के जन्नत के गेट पे छोड़ के आते, समझे। अब थोड़ी कर्री हदीस सुनो। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल सरफ़न वला अदला अक़वमल्ला व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। इबारत इसलिए चला रहा हूं क्योंकि हम मुफ्तियान किराम मिसबाही हजरात हैं, और जो अशरफिया, अगर जिसने अशरफिया की दाल खा ली मास्टर फैयाज के हाथ की, समझे, इसने भी खाई ये दाल, समझे। हाँ, तो ये जो जामे नईमिया में भी रहा है, वहां भी जिसने कुरान खानी की अगर बिरयानी खा ली, बहरहाल वहां वो ही जाता है बच्चा पढ़ने के लिए जो इधर से क्रीम होती है, क्रीम वहां 1-2 साल पास कर ले तो हवा इतनी लग जाती है कि इबारत खानी आराम से आ जाती है, समझे, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तैयारी जो माल जो तैयार होता है वो छोटे ही छोटे मदरसों से होता है, ये बात भी सच है। जी जी, ये बात भी सच है हजरत, माल जो तैयार होता है वो छोटे छोटे ही मदरसों से होता है। ये उलमाए किराम बैठे, अल्लाह सबको सलामत रखे। अब सुनो, हदीस इसलिए चला रहा हूं ताकि बात पक्की हो जाए। मेरे नबी फरमा रहे, आका फरमा रहे, सलासा, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, चंदा दे या ले ये कुछ भी कबूल नहीं, कोई भी इबादत ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला, उसका ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। फर्ज और नफल के बीच में सारी चीजें आ गई, सारी चीजें आ गई फर्ज और मुस्तहब के बीच में। सरफं वला अदला, उसका ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। कितने लोग हैं बोलो, कितने किस्म के हैं? कहीं ऐसा तो नहीं यार हम ये जलसा कर रहे हैं, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं, नाते पढ़, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ रुका हुआ है, दीवार बनी पड़ी। मेरे नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग। और एक बात बता दूं, अगर नबी मना कर दे ना तो कोई माई का लाल जन्नत में ले जा नहीं सकता, जी बेशक, पक्का है। खोलूं कितने, कौन कौन है वो पता तो चलना चाहिए, वो तो खोलूं, नाम बताऊं या ऐसे ही डर गए तुम? मगर मैं किसी मौलाना की बात नहीं, क्योंकि इख्तिलाफ कर देते हैं ना लोग, कहते हम इन मौलाना को नहीं मानते, वो कहते हम इनको नहीं मानते, वो इनको। अब कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मैं नबी को नहीं मानता, सब कहता है। और हदीस भी चला रहा हूं साथ में। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला। 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम जलसा कर रहे हो, तुम नारा लगा रहे हो, तुम चंदा दे रहे हो, तुम नमाजें पढ़ रहे हो, रोजे रख रहे हो, सारे काम कर रहे हो, मगर सब कुछ रुका हुआ, कुछ भी कबूल नहीं। कौन है 3 में से नंबर 1? खोल रहा हूं, मुझे पता
पता नहीं तुम्हारा क्या हाल है, आपको पता नहीं मेरा क्या हाल। तुम तो ये समझ रहे हो मैं चिकने चिकने कपड़े पहन के आ गया, कुर्सी पे बैठ गया अच्छी भली, और हजरत नारा लगा रहे हैं मेरे लिए, समझ रहे ना सबसे अच्छे ये ही। और मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा मत समझिए, जरूरी नहीं है जो चीज दिख रही है वो ये अच्छी हो। शेख सादी ने कहा ना, इन लोगों में पता नहीं कौन है, शेख सादी ने कहा ना कि हर जंगल को खाली मत समझो कि पता नहीं कहाँ चीता सोया हुआ हो, कहाँ शेर सोया हो, गुलिस्ता बच्चों ने पढ़ी होगी। लेकिन जरा सुनो प्यारे, कौन है नंबर 1? सुना दूं, खोलूं, आका से पूछो, आका फरमाते अला कुल वालिदै, जिसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है। बेशक जो बेशक। अपने माँ बाप को नाराज किए हुए है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को सताता, माँ बाप को तकलीफ देता। प्यारो मेरा काम है बताने का, अमल करना न करना तुम्हारा काम, मगर दुआ जरूर करूंगा अल्लाह अमल की हिदायत नसीब फरमा। नबी फरमाते जिसके माँ बाप जिससे नाराज उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, और जब नबी और खुदा नाराज उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बेकार। अब तुम्हारे क्या हाल है, जाके कदम पकड़ के माफी मांग लियो। हाँ इधर बात मत करो, इधर आ जाओ। माँ बाप के कदमों पे गिरने वाला कभी नीचा नहीं होता, जो गिरता है अल्लाह उसको इतना उठाता है कि आफताब व महताब की तरह चार चांद लगाता हुआ नजर आता है। लेकिन सुनो एक बात और बताऊं, समझ में आ रही है नहीं? या ऐसा तो नहीं है सोच रहे हो यार ये तो हमारे ही ऊपर चल रही है, फिर किसके ऊपर चलाऊंगा, पंजाबियों में जाऊंगा? बोलो, माँ बाप है ना, तुम्हारे रिश्तेदार कितने हैं? देखो तुम्हारा बेटा बेटी, माँ बाप, चचा ताऊ, खालू मामू, साला साली, फूफा फूफी सब है ना। अब जरा पूछो कि तुम पर, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? किससे पूछोगे? मौलवी साहब से, मौलाना साहब से मत पूछो, आएंगे बताएंगे ये। लेकिन किससे पूछो? चलो इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो कि बताओ भाई, अल्लाह बरकत है। मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं, कानून मुस्तफा की बात कर रहा हूं, शरीयत मोहम्मदी की बात कर रहा हूं। किससे पूछोगे? अगर मैं कहूं इस्लाम से पूछो तो मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। मजहब इस्लाम से पूछो लोगों, नबी की शरीयत से पूछो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके बेटे का या बेटी का, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का? तो मजहब इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। अमल करना ना करना तुम्हारा काम, मेरा हक बोलना। औरतें बैठी, औरतों के भी रिश्तेदार, औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? शादी के बाद औरतों पे सबसे ज्यादा किसका? मेरी बहनें सुन ले, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, चचा ताऊ खालू मामू से ज्यादा औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। बेशक बेशक। किसका बोलो? शादी के बाद शौहर का। मगर कई बच्चों की अम्मा हो गई, वीडियो कॉल अब भी पकड़ी जा रही, SMS अब भी जारी है, पासवर्ड डाल के रखे जा रहे हैं। मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूं, सुन लियो। अब जब यहीं पे बात आ रही है तो एक बात और सुना दूं, इसको रोक करके बड़ी प्यारी, ताकि जहन इधर आदर ना हो जाए। गरम लोहा है, हथौड़ा मारना चाहते, सुनना चाह रहे हो? मेरे नबी मजमे में बयान कर रहे थे, ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां दे और वो तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है।
बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। लेकिन जुमला सुन लेना, सही परवरिश कर दे। बेटियों की वजह से जन्नत का। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर जिसकी 2 बेटियों तो नबी ने फरमाया अगर 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अब तो खुश, बेटियां जहमत नहीं बल्कि रहमत हो गई है। एक सहाबी और खड़े हुए कहने लगे आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो मेरे नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। मैंने जमीन बांधी इस हदीस को पढ़ने के लिए, जमीन बनाई बिल्कुल बढ़िया करके। अब दाना डालना सुन लो। बेशक बेशक। तुमने ना वो क्या बोलते इसको, जैकेट का माल सब तैयार कर दिया, बस सिर्फ कैंची चलानी है या मशीन चलानी। अब सुनो, बेटियों की बेटा बातें नहीं, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार हो रहा। मगर हदीस सुनो, आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो माँ बाप का नाफरमान और दूसरा दयूस। कौन नहीं जाएगा, कौन नहीं जाएगा? सोच रहे होगा यार ये दयूस कहां रहता है भाई। हमारी मुलाकात वहां तो हुई नहीं, लुधियाना में या पंजाब में या मझौली में, क्या नाम है इस गांव का? मझौलिया। अच्छा मुजौलिया, यही है ना? हाँ मुजौलिया। चलो इसके साथ और भी तो कुछ मिलाया था, रैन टोला। अच्छा मुजोलिया रैन टोला, यही है ना? अच्छा प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा इधर आधर हो जाए तो माफ कर दियो। अब बात ये चल रही है, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। और नबी अगर जिसको जन्नत से रोक दे, कोई मुफ्ती साहब नहीं ले जा सकते, नबी मना कर दे तो मौलाना साहब नहीं ले जा सकते, नबी मना कर दे तो पीर साहब नहीं ले जा सकते। हमारे इलाके में ना एक पीर साहब निकले, उन्होंने ऐलान कर दिया जितने उड़ते उड़ते बात उड़ गई कि जितने बेनमाजी हैं वही मेरे मुरीद होंगे। क्योंकि नमाजी तो ना नमाज पढ़ के जन्नत में जाएगा, जब मेरा मुरीद होगा मैं तो बेनमाजियों को लेके जाऊंगा। और क्या और बहुत सारे मुरीद हो गए, क्या पता था इस कम बखत को इतना मारा जाएगा कब्रिस्तान में कि मत पूछो। वो तो हमारे यहाँ बरेली शरीफ है, आहा सरकार आला हजरत। और तुम भी बड़े खुशकिस्मत हो, तुमने आला हजरत को नहीं देखा। इन्होंने मुफ्ती आजम को शायद देखा होगा, हाँ आला हजरत को नहीं देखा। यहाँ आए हो अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने आला हजरत को नहीं देखा, मगर आज उस शहजादे का दीदार करेंगे जिनकी रगों में आला हजरत का खून है। बेशक बेशक। वो पीरो मुर्शिद तशरीफ लाएंगे। हुजूर सरकार तौसीफ मिल्लत, तौसीफ रजा खान साहब। लेकिन सुनो, अब बात ये चल रही है, नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं उधर जो है 3 बेटियों की वजह से जन्नत, 2 बेटियों की वजह जन्नत, 1 की वजह जन्नत। इधर नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब जरा सुनो, दयूस किसको कहते हैं? दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है, दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही है, दयूस वो माँ बाप दुपट्टे इधर डाल के अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है, दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दगी करके दीन और इस्लाम पे दाग धब्बा लगा रही है, और वो माँ बाप उनके चालों चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। बेशक बेशक बेशक। अब देख लो मेले में किस किस की घूम रही है, ले लो लगे हाथों। अच्छा वो तुम में से किसी की नहीं है, मुझे लगता अमेरिका से आई होगी, हाँ अमिस्टरडम से आई होगी, यूरोप इंग्लैंड से आई होगी।
अच्छा कुछ लफंगे लड़के ना, लफंगे लड़के जिनके बाल टेढ़े भेड़े लंगड़े लूले, जी जी समझे, जिनके गले में चैन, हाथों में कान में कुंडल, हाथों में कई कई अंगूठी, और अब तो अंगूठी पे ना ए से लेके जेड तक जो अक्षर है ना, जैसे इनका नाम अब्दुल्ला ना, हाँ उबैदुल्ला, हजरत अल्लामा उबैदुल्ला, तो समझे, या इनका नाम, आपका क्या नाम है, हाँ गुलफाम, समझे, तो जो पहला अक्षर आ रहा, ऐसे अगर किसी लड़की से ना मीठी मीठी, मीठी तो होंगी नहीं वो तो पता चलेगा कितनी खट्टी है बाद में, समझे, मीठी मीठी बातें करके अगर किसी लड़की से मोबाइल में बात हो गई तो इतना बड़ा पागल हो गया, उसी का नाम पहले ही अक्षर लिखा है फिर रहा, और बाद गर्दन पे टेटू बना लेते, टेटू, और जलसे में कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये है कलमुत्तू, ये नहीं छोड़ेगा साहब, ये है साहब। लेकिन मेरी गुफ्तगू लड़के सुन रहे होंगे, वो इसलिए अच्छा ये जो लड़के मेले ठेले में घूम रहे, कितने प्यारे प्यारे ये छोटे छोटे बच्चे, ये जितने समझे यार, बिल्ले लगाए हुए कमेटी में, और इनका साथ ये सब उलमा दे रहे हैं, बड़े इतने खूबसूरत यार, वरना ये उम्र तो ना डीजो पे नाचने की उम्र होती, अक्सर लड़के इस उम्र में डीजे पे नाचते, डीजो पे, और ये जो है जलसा करा रहे हैं, शान है तुम्हारे यहाँ जलसे की, मजमा देखियो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मुकर्रर, अच्छे अच्छे पीर को, बस मैं ही गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, अच्छे अच्छे शायर जिनकी तारीख, और ऐसा नाजिम जो लिफाफा वापस करने को तैयार है मगर पैसे नहीं। ये मेरे स्टाफ के है इसलिए मैं इन्हीं से हंस लिया। लिफाफे का मतलब ही ये है, तुम भी कोई लिफाफा जैसे दोगे, जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा, जैसे लिफाफा दोगे वैसे ये वापस कर देंगे, समझे? तो लिफाफे का मतलब ये उसमें पैसे होना, उसमें पैसे होना, ये मतलब था। वो तो मैंने तफरीहन जुमला बोल दिया। अब सुनो, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, ओ लोगों जिनकी बेटियां मेले में घूम रही, जर्क बर्क कपड़े पहन लिए, दुपट्टा इधर और मोबाइल इतना बड़ा हथौड़ा हाथ में, और सेल्फी लेती फिर रही है, सेल्फी यू घूमे फिर रही। वो लड़की जिससे दुपट्टा नहीं संभलता, मोबाइल संभाल रही है, और इस अब्बा को नींद आ रही है। हमारी बेटियां जो मेलों में धक्के खा रही है, आज लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था, वो माँ बाप दयूस है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। तुम अपने यहाँ शादी में देख लेना, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी संभल के दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी। ये लड़कियां कहीं इंग्लैंड से नहीं आई है, कहीं अमेरिका यूरोप से नहीं आई है, कहीं खेत में पैदा नहीं हुई है, कहीं आसमान से नहीं बरसी है, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। आज हजरत ने जो मदरसा लड़कियों का खोला है, तुम्हारे लिए ये सादतमंदी की बात है। मैं कह करके जाऊंगा, अपनी बेटियों को जो तुमने ये चालो चलन दिया है, अपनी बेटियों के हाथ में जो मोबाइल दिया है, इसी मोबाइल की वजह से ये हो रहा है। अगर तुम्हें देना है तो इनके हाथ में दीनी किताब दे दो, इनके हाथ में इस्लामी किताब दे दो, इनके हाथ में कुरान शरीफ दे दो, इन्हें सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वा दो, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। मेरा दावा है, अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी ओढ़ेगी, उठेगी बैठेगी, खाएगी पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, और अगर शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब मां बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हैदर अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब तिबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई मुफ्ती साहब हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं आएंगे, जी बेशक। कोई पीर साहब भी नहीं आएंगे, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। और पीर जो तुमने आज बुलाए हैं ना, ये आला हजरत के खानदान के उनके पोते, ऐसे ही होना चाहिए। और बाज तो ऐसा पीर है, कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा पिटाई इसी पीर की होगी। पांव बढ़ा दिए हजरत, ये मुंह से देख रहे हैं, ये बच्चा जो शहजाद है इसने ही लेके दिए। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला सलामत दुआ कर रही है इनके लिए। अल्लाह ताला इनके लिए नहीं, वरना फिर मतलब की दुआ हो जाएगी सबके लिए। हाँ अब बात आई, तुम तो लिफाफा वापस करोगे ही। मुझे बता दियो, अगर लिफाफा वापस ना करे तो फोन कर दियो मुझे। तो अब बात ये चल रही है, मैं दिल से दुआएं करता हूं, अल्लाह इनके काम में बहारें अता फरमा। 8 महीने ये लोग काम करते हैं, 8 महीने तकरीबन कमोबेश। उसके बाद वो नसीम भाई बता रहे थे, नसीमुद्दीन, जिनके घर पे खाना था, हजरत इतना अच्छा इंतजाम। हजरत किबला, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत की उम्र में बरकत है, इल्म, ये उलमा सब बैठे, सबके इल्म में बरकत अता फरमाए। इतने अच्छे खाने का इंतजाम, हर सब कमेटी वाले, हजरत गर्म पानी, ठंडा पानी, यूं और तू, मेहमान जितने गदा गद गद गद। लेकिन जरा सुनो, कोई मुफ्ती साहब दुपट्टा उड़ाने नहीं आएंगे, बल्कि ये काम कौन करेगा? कौन करेगा? अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? बचा रहे हो? मेले में जो घूम रही है देख लियो, इतना धक्का मुक्की चल रही है, अल्लाह माफ फरमाए। और हजरत शादी की बात जब आ गई है तो चलो, अब्बा को अगर पता नहीं है तो इस अम्मा को पता नहीं है। इतना मजमा है यहां पर, मुश्किल से 50 आदमी ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों में मोबाइल नहीं होगा, वरना सबकी जवान बेटियों पे मोबाइल। मैं 2 बातें कर लूं, ये बता दो, जो बेटियों को मोबाइल दिया जा रहा है, इन्हें क्या जरूरत है? किससे बात करेंगी? कहां बात करेंगी? व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां, फेसबुक चलाएगी तो कहां, देखेगी तो क्या देखेगी? सोचो, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, उसे लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत, हल्का हल्का लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत है, रखे। मगर ये सारी जो दुपट्टा नहीं संभाल सकती, दुपट्टा फेंके फिर रही है और मोबाइल को चिकना करे फिर रही है, इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? बोलो। किसी की बेटी ऐसी है जिसकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं। लड़की अगर मोबाइल नहीं चलाएगी, ट्रेनों में आग लग जाएगी, फैक्ट्री जल जाएगी, हवाई जहाज फूक जाएंगे, बसें डूब जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? है किसी की बेटी? नहीं। मुझे बताओ, इस बाप को अगर पता नहीं है तो इस माँ को पता नहीं है, मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, किससे बात कर रही है? ठला ठला के। ये माँ पागल है क्या? इस माँ को पता है, लेकिन जब बातें मोहल्ले में उड़ने लगती हैं, जब बातें कानों में रिंगने लगती हैं, तो रोता हुआ आता, हजरत कोई ऐसे मियाँ बता दो ना जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे, एक ही तावीज में। और बार मियाँ इस चक्कर में घूम रहा कि कोई मुरीद ऐसा मिल जाए जो एक ही लिफाफे में मेरे घर के हालात पलट दे। ये है लिफाफा, समझे? हजरत तो वापस करेंगे ही, लेकिन सुनो, अब रोता फिर रहा है, ये तुम्हें करना है, तुम्हें, तुम्हारी जरूरत है। तुमसे पूछा जाएगा
हिसाबो किताब लिया जाएगा। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म को दिखा रही है, शादियों में फोटो खिंचवा रही है, खींच रही है, दुपट्टे फेंक रही है, चुटिये लहरा रही है, ओ बाप तुझे नींद कैसे आ जाती है? तू शरीयत की नजर में दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं कोई माई का लाल इस हदीस को काट नहीं सकता। उलमा बैठे हैं, अगर गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे। कोई माई का लाल ये गलत साबित नहीं कर सकता। वो शरीयत की नजर में दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। लाओ, अब कौन लाएगा? कौन देखे ले जाएगा? अब जरा सुनो। अच्छा हजरत, हमारे यहां ना, यहां का मुझे पता नहीं है, शादी का जब मामला आया, अल्लाह माफ फरमाए, अब तो ना गेगले 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 समझ रहे हो? टेढ़े भेड़े, जिसका कूला टेढ़ा कूला, वो भी बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। 4 पहियों की मांग रहे हैं, 4 पहियों की। इससे ये पूछो तेरा कूला है इधर और बुलेट की गद्दी है इधर, तू काय पे रखेगा भाई? ना, कई रिश्ते छोड़ चुका। दुख की बात सुनो, दुख की। माइक पे बोलने की उलमा थोड़ा सा हाँ शांति बना कर रखें। दुख की बात सुनो। कुछ बातें ना माइक पे बोलने की नहीं होती, मगर रोका नहीं जा रहा, इशारों इशारों में बताऊंगा। हजरत आपको क्या पता है, तुम मेरे भाई हो, मुसलमानों की ना जाने कितनी लड़कियां अपना दीन धर्म मजहब खत्म, ईमान खत्म कर चुकी और गैरों के साथ अपने मजहब को छोड़ के जिंदगी गुजार रही है। अगर बताऊं ना तो आप कहोगे ये तुम सब जानते हो, जो घूमने वाले लोग हैं, जो उलमा, ये कमी हमारी और आपकी। चल्ली में, हमारे इलाके में मुहावरा बोला जाता है हजरत, चल्ली में दुओ और कर्म को टटोलो। काम खुद कर रहे हो कि दूध रुकेगा ही नहीं, फिर कह रहे हैं मेरे नसीब में नहीं है, ये मतलब है इसका। लेकिन सुनो, 50 लड़कियां ऐसी है जो गैरों के साथ चली गई और अपनों के साथ भाग गई, मगर याद रखो कान बंद कर लिए तुमने, आंखें बंद कर ली, मुश्किल से जब तक उसका मन चाहा वो उसे इस्तेमाल करता रहा, साल 6 महीने के बाद फिर घर पे आकर रोने लगती है। पहले शादी नहीं हुई थी, तुम्हारे लिए वो सोना थी, अब घर से भाग गई, निकाह हो गया, शादी हो गई, ये जिस अंदाज में वो अब मिट्टी बन गई, कहां डालोगे? इसलिए मैं कह करके जाता हूं, तुम्हारे यहां तो मदरसा खुल गया, अगर 24 घंटे में इनके हाथों से मोबाइल लेकर के 5 घंटे के लिए मदरसे में भेज दो, या 3 घंटे के लिए, या 4 घंटे के लिए, तो ये वो मोबाइल नहीं देखेगी, बल्कि अब ये किताबें देखेगी। कि अब वो मोबाइल देख के बंबई की हीरोइनों को देखती कि कौन कैसे कपड़े पहन रही है, चल रही है तो अंदाज क्या है, ठुमका मार रही है तो अंदाज क्या है, बाल झटक रही है तो अंदाज क्या है। लेकिन जब किताबें पढ़ेगी तो वो नहीं देखेगी, बल्कि कभी मदीने की फातिमा को देखेगी, कभी खदीजतुल कुबरा को देखेगी, कभी सैयदा ज़ैनब को देखेगी, कभी करबला की सकीना को देखेगी, कभी गौसे पाक की मां को देखेगी, कभी गरीब नवाज की बेटी को देखेगी, कभी साबिर पाक की मां को देखेगी, कभी मखदूम पाक की मां को देखेगी। जब देखेगी तब वो भी अदाएं अपनाएगी। अगर हमारी बेटी जिसकी भी अदा अपना लेगी तो उसके सर से दुपट्टा नहीं उतर सकता, वो मैदान में खड़े होकर कह सकती है मैं मर सकती हूं मगर दीन का सौदा नहीं कर सकती, मैं मर सकती हूं मगर मेरी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। आज एक एक SMS में लड़कियां बिक जाती है।
अगर मोबाइल रिचार्ज करा दिया जाता है तो वो बिक जाती है, बातें करने लगता है, मोबाइल में डाल देता है, पैसे डाल देता है, कपड़े बनवा दिए, मोबाइल गिफ्ट में दे दिया। अगर दीन और इस्लाम पड़ी हुई होती, उसके सामने दौलत डाल देते, उसके सामने चांदी डाल देते, सोना डाल देते, मगर ठोकर मार देती और यही कहती तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो। एक लड़की की जिंदगी रखो। फिर मैं अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ को लेकर के चलो, क्योंकि शोरा हजरात को भी सुनना है। तारीख में एक लड़की का जिक्र आता है, अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। वो लड़की क्या है? गांव का एक रहने वाला लड़का और गांव की रहने वाली लड़की, मगर लड़के का यह आलम था, वो लड़का इतना अच्छा था, 5 वक्त की नमाजें पढ़ा करता था। वो लड़का ऐसा था, अगर किसी के लिए दुआएं कर दे तो दुआएं कबूल होती थी। वो लड़का ऐसा था, अगर हाथ में आग ले ले तो उसके हाथ नहीं जलते थे, अगर वो दामन में आग ले ले तो उसका दामन नहीं जलता था, अगर वो आग पे चल पड़े तो उसका पांव नहीं जलते थे। तुम्हारे गांव में अगर कोई ऐसा आ जाए तो आधा गांव उसका मुरीद हो जाएगा। मगर सुना सुना, एक दिन उसका पुराना दोस्त आ गया। प्यारो ये कहानी सुन लेना, ये तारीखी वर्क सुन लेना और अपने घर में जाके दोहरा देना। ओ मेरी बच्चियों, तुम भी सुन लो। आज तुम पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, आज तुम्हारे कपड़ों पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, आज तुम्हारे बालों पे उंगलियां उठा रहे हैं। मजौला की खयूर मुतगयूर शहजादी सुनो। ओ बच्चियों, तुम ये कह देना, अरे हम फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। उस लड़के का ये आलम है, अगर हाथ में आग ले लेता हाथ नहीं जलते, पांव नहीं जलते, कपड़े नहीं जलते। एक दिन उसका पुराना दोस्त आ गया और आकर के कहने लगा, भाई जरा इतना बता, तूने कौन सा अमल सीखा है ये बता दे, कौन सा तूने काम किया है ये बता दे, कौन सा जादू सीखा है ये बता दे, कौन सा ऐसा काम किया जिससे तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरा दामन नहीं जलता। तो वो कहता है, एक लड़की ने मेरी जिंदगी पलट दी है, एक लड़की ने मेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है, एक लड़की मेरी जिंदगी को बदल के चली गई है। कहा क्या मामला? तो वो लड़का कहने लगा, सुना, तुम्हें तो पता है पूरे गांव में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा लफंगा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा शराबी और ज्वारी मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा डाउन मैं था। वो लड़का कहता, मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, मैं उनको तले हुए मुर्गे खिलाता था, मैं उन्हें शराब पिलाता था, 40-50 गुंडों को पालता था, उन्हें तनख्वाहें दिया करता था। अगर जिस गरीब की बेटी मुझे अच्छी लगती थी मैं उसको चा करके उठा करके उसकी इज्जत लूट लिया करता था। ना जाने कितने गरीब बच्चियों की साड़ियां उतार दी है, ना जाने कितने गरीब बच्चियों के कपड़े उतार के चौराहे पे नंगा कर दिया, ना जाने कितने गरीबों को मरवा दिया। अगर मेरे सामने कोई आता था 40-50 गुंडों से मरवा दिया करता था। सारे लोग मुझसे डरा करते थे, ना जाने मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने पाप किए, इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा गुनाहगार। लेकिन कहने लगा, एक दिन जब मैं नहा धो करके निकला, और इस्लाम की शहजादी सुन लो, जब मेले ठेले में घूम रही है वो भी सुन ले। वो लड़का कहता, एक दिन जब मैं सुबह को नहा धो करके निकला तो मैंने देखा सामने से एक लड़की आ रही है जो बड़ी खूबसूरत लड़की है, यहां से यहां तक अपने कपड़े बांधे हुए है, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था। वो लड़का कहने लगा, मैंने जब उस लड़की को देखा तो उस लड़की के कपड़ों पे पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर उसका जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। आज मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, अपनी दादी को देख ले, तेरी दादी ने 200 रुपए की साड़ी में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया था, 200 रुपए के कपड़ों में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया था। आज तू 2000 के कपड़ों में अपना जिस्म नहीं छुपा पाती है। वजह यह है कि तू कपड़े पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए पहनती है, तेरी माँ और दादी पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए पहनती थी। नजरिया बदल चुका है। अब वो इस्लाम की शहजादी जब सामने आ जाती है, वो लड़का कहता है उसके जिस्म पर कपड़ों में पेमत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं देता। लड़के ने जब आगे से घेरा, लड़की डर गई, लड़की कांप गई, लड़की लरसने लगी, थर थर आ गई। लड़की ने पहचान लिया यही वो गुंडा है। ना जाने
कितनों की इज्जत लूट ली है, ना जाने कितने लोगों के इसने कपड़े उतार लिए। दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह, ऐ अल्लाह आज मुझे इस गुंडे से बचा लेना। दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह आज मेरी इज्जत की हिफाजत करना। मौला मेरे दामन पे आज तक दाग नहीं लगा है, तू हिफाजत करना। इस लड़की को उस लड़के ने आगे से घेर लिया और घेरने के बाद कहा, ओ लड़की बोल कहां से आ रही है, बोल कहां जा रही है, बोल तेरा घर कहां है, बता तू कहां की रहने वाली है। जब इतना कहा तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरा घर कहां है, लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुम्हारे ही गांव में रहती हूँ, मेरा टूटा फूटा छप्पर उधर पड़ा हुआ है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है मगर छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरे हाथों में ठेठे पड़ गई है, मैं दूसरी औरतों के यहाँ काम करने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जाती हूँ। जब इतना कहा तो वो उस लड़के की नीयत खराब हो गई, उस लड़के की रगों में शैतान दौड़ने लगा। जैसे आज कुछ नौजवान मेले ठेले में घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं ताकि किसी के कोनी लग जाए, ताकि किसी से आंखें टकरा जाएं, ताकि किसी से जिस्म टकरा जाए। इस लफंगे से बोलो क्या तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, क्या तेरे घर में तेरी बहन नहीं है, जरा शर्म कर, क्या तेरे घर में तेरी भतीजी भांजी नहीं है। अरे तू कैसा मुसलमान। अब वो लड़का कहने लगा ओ लड़के सुन, तू मेरा कहना मान ले। उस लड़के ने बहुत गंदा जुमला बोला, उसकी इज्जत लूटने वाला जुमला बोला, ऐसा लफ्ज उसने बोला ताकि उसकी इज्जत पे हमला किया जाए। कहने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। उसने कहा ओ लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे रुपये दूंगा, मैं तुझे दौलत दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, जितनी दौलत चाहिए तू ले लिए। आज के बाद तुझे आज के बाद मजदूरी करने की जरूरत नहीं, बस तू मेरा कहना मान ले। 15 दिन या 16 दिन में एक मर्तबा मेरे पास आ जाना, जितनी दौलत तुझे चाहिए ले जाना, अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं। ओ इस्लाम की शहजादी जरा इस लड़की की जिंदगी पढ़ो, इस लड़की की जिंदगी देखो। ये लड़की की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी तू कैसा मुसलमान, तुझे मेरी इज्जत चाहिए, तू मेरी इज्जत नीलाम करने के चक्कर में है। अरे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो, अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा फरमा देता है। और जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसको जिंदा निगल लूं, आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। ओ मेरी बच्ची हो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, ये छोटे छोटे बच्चे कमेटी में है, ये नौजवान कमेटी में है, तुम्हारे भाई कमेटी में है, ये उलमा है, इसलिए ओ मेरी बच्ची मैं हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा मेरी बहन आज के बाद ऐसा काम मत करना जिससे तेरी माँ को शर्मिंदगी हो, तेरे बाप की नजरें झुक जाए। अपने जिस्म की हिफाजत करना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, कोई कपड़ा ऐसा मत पहनना जिससे तेरा जिस्म दिखाई दे। किसी लड़के से मोबाइल पे बातें मत करना, दुनिया वालों को बता देना मैं फातिमा नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा बन के दिखाऊंगी। ओ मेरी बहन सुन ले, अब ये इस्लाम की शहजादी कहने लगी अरे अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि 99 अज़दहे कब्र में पैदा कर दिए जाएंगे। जमीन कहती है मौला इजाजत दे दे इसको जिंदा निगल लूं, आसमान कहता है टूट
पढ़ूं, इजाजत दे दे। तू कैसा मुसलमान है? ये कहने लगा तू जानती नहीं है, तू जानती नहीं है मैं कौन हूं। अगर चाहूं तो तेरी इज्जत लूट लूं, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गांव में मैं डाउन हूं, तुझे पता नहीं है। लड़की जलाल में आ जाती है और आने के बाद कहती है मुझे मालूम है तू ज्वारी है, तू शराबी है, मालदार है, लफंगा है, गुंडा है। कितनी लड़कियों की इज्जत का खून तेरे मुंह पे लग गया है, मगर कान खोल के सुन ले, मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैं मर सकती हूं मगर इज्जत पे हाथ आने नहीं दूंगी। वो लड़कियां होंगी जो अपनी इज्जत का सौदा करती है। ये लड़की बोली तेरी दौलत पे लानत, तेरे रूपियों पे लानत, तेरी जवानी पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। लेकिन वो लड़की अल्लाह अल्लाह ये कह करके चली गई। लड़का खड़ा रह गया, अल्लाह अल्लाह उसके पीछे पीछे रहा। लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा, पल्लू भी नहीं दिखाया। ओ इस्लाम की शहजादियों, आज दुपट्टे तुम्हारे सरों से उतर जाते हैं, आज शादियों में तुम बाल दिखाती हो, आज मेले ठेलों में घूमती हो। इस्लाम की शहजादी की जिंदगी पढ़ो, आज के बाद तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरे। इन भाइयों को दुआएं देना, ये कमेटी वालों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया है। अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा दे, मेहमान हजरात के यहाँ भी बहारें अता फरमा दे। अब सुनो, वो लड़की चली गई, बच्चों के लिए गुजर बसर कर रही है, मगर गांव उसका नदी के किनारे था। वो सब लोगों की फसल, एक सैलाब आया, पूरा सैलाब बह करके बहा करके ले गया, फसल चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई। आज का दौर ऐसा है, लोग दिल्ली कमाने चले जाते हैं, लोग बंबई कमाने चले जाते हैं, लोग लुधियाना कमाने चले जाते हैं, लोग हैदराबाद गोवा कमाने चले जाते हैं, लोग बेंगलोर और कालीकट कमाने चले जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में, वरना सऊदी अरब दुबई वगैरह जाते हैं। आज अच्छा खासा मामला है। पहले लोगों के पास जमीन होती थी, वही जोतना, वही बोना, वही खाना। बेचारों के पास एक एक लुंगी होती थी। अपने दादा से देखो इन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, फावड़े चला चला करके, मगर फिर भी किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डाली। असल में ये सच्चे और पक्के मर्द थे, ये सच्चे और पक्के मर्द थे। और अपनी माँ और दादियों से पूछो जिन्होंने एक एक साड़ी में पेमद लगा लगा करके एक साल गुजार दिया, मगर कभी इज्जत का सौदा नहीं किया। ये पक्की सच्ची कनीज़े फातिमा थी। खाने में इन्हें गोश्त नहीं मिलता, दाल खा लेती, सब्जी खा लेती थी, मगर कभी इन्होंने शौहर से लड़ाई नहीं की थी। आज तू खा रही है, शन्ना रही है, फिर भी शौहर से लड़ाई करती हुई नजर आती है। ओ मेरी बहनों सुनो, अब उस गांव में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, लोगों के यहाँ अनाज खत्म हो गया, मीडियम लोगों के यहाँ पर खाने के लाले पड़ गए। ये गरीब लड़की भी उसी गांव में थी, इस बिचारी के यहाँ भी खाने को नहीं। एक दिन हो गया, इसके बच्चे छोटे छोटे भूखे हैं, कह रहे माँ माँ हमें कुछ खिला दो ना माँ, हमें भूख लग रही है माँ। छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे फिर रहे, कह रहे माँ, मगर माँ के पास कुछ भी नहीं है, क्या खिलाए क्या पिलाए। कह रही है बेटा सब्र करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। शाम तक बच्चे भूखे घूमते रहे, माँ एक लुकमा दे दो। ये इस्लाम की शहजादी जिनका शौहर नहीं है, रो रो करके दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना, ये माँ होती है माँ। ओ लोगों, आज तुम लुधियाना कमाने जाते हो, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करती है तुम्हें पता नहीं। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करता पता नहीं। तुम्हारी बीबी अपना दामन संभाले हुए, सब्र का दामन थामे हुए, कई कई बच्चों को लेके इज्जत के साथ घर में रहती है। कभी पांचों चारों बच्चों को बुखार आता, कभी उसको भी बुखार। तुम तो बाहर होटल का खा लिए, तुम तो अच्छे अच्छे माल खा लिए। अपनी बीबी, अपनी माँ या अपने बाप से पूछो, ये माँ तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करती है। अब जरा सुनो, वो माँ कह रही है मौला मेरे बच्चों की हिफाजत करना। तीनों बच्चे गोद में आके कहने लगे, माँ क्या अब हम भूखे मर जाएंगे माँ, क्या अब हमें खाना नहीं मिलेगा माँ, अब मुझे बता
बताओ, अगर माँ की गोद में छोटे छोटे बच्चे ऐसी बात करे तो क्या माँ के आंसू नहीं निकलेंगे? क्या माँ का दिल नहीं कांपेगा? माँ रो के कहने लगी, नहीं बेटा, नहीं बेटा, अल्लाह ने पैदा किया है, जरूर इंतजाम करेगा। माँ ने अपने पांवों पे बच्चों को थपकी दे करके सुला दिया। तीनों बच्चे भूखे सो जाते हैं और ये माँ भी इस भूखी है। माँ, तीनों बच्चे सो गए मगर माँ ने वुजू बना करके मुसल्ले पे आके रो रो करके गिड़गिड़ा करके रात भर दुआ मांगी है, अल्लाह मेरा शौहर भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, भाई नहीं, मैंने अपनी गुर्बत की तुझसे शिकायत नहीं की। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे हैं, मेरा कलेजा है, ये मेरी जान है, मेरे दिल के टुकड़े हैं, अल्लाह इन्हीं से मेरी जिंदगी है, इंतजाम कर दे। सुबह को जब आंख खुली तो तीनों बच्चे कह रहे, माँ हमें कुछ खिला दो माँ। दोपहर हो गया, माँ निकल गई बाहर को। और नौजवानों, तुम्हें क्या पता है कि माँ क्या होती है? तुम्हें क्या पता? इस माँ ने भीख मांगना शुरू कर दी। कह रही है, बहन मेरे बच्चों की जान बचा ले। सारी औरतें कह रही है, हमारे खुद लाले पड़े हुए हैं। बच्चे कह रहे, माँ लेके आ रही होंगी, मगर माँ कुछ लेके नहीं आई। दूसरा दिन आ जाता है। अब जब दूसरा दिन आया, वो भी गुजर गया। अब जब 3 दिन हो गए, वो तीनों बच्चे भूखे टूलने लगे, कुमला गए, कोई इधर गिरे, कोई इधर गिरे। माँ 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 हमें कुछ खिला दो माँ। तीनों बच्चे माँ का हाथ पकड़ के हांडी के पास ले गए। माँ इसमें पकने के लिए रख दो। बच्चों से कहा, बेटा चलो मैं ला रही हूँ। अरे इस माँ ने उस हांडी में 3 पत्थर डाल दिए और पानी भर दिया और चूल्हे पे चढ़ा दिया। तुम्हें क्या पता है नौजवानों, आज तुम मेले ठेले में दूसरे की बहन बेटियों को तक रहे हो। बड़ी मुश्किल से इस्लाम हम तक पहुंचा है। करबला में बड़ी कुर्बानियां, और वैसे भी मेरे नबी के कितने पत्थर मारे गए। नबी की गर्दन में ओजड़ी डाल दी, नबी के गले में कपड़े का फंदा बना के इतना घुमाया, आंखें उबल आई, मेरे नबी को इतनी तकलीफ पहुंचाई। और सहाबा ने कुर्बानियां, नबी की औलाद ने कुर्बानियां दी है। यहाँ के गयूर मुसलमानों, तुमसे ये पैगाम, तुम्हें वसीयत और नसीहत दोनों करके जाता हूँ। मेरे भाई, किसी की बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करना। किसी पे मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग नहीं। अब जरा सुनो, उस लड़की ने पानी भर दिया और पत्थर डाल दिए। पत्थर डालने के बाद चूल्हे पे हांडी रख दी और जैसे रखी, कहा बच्चों, तीनों बच्चे जलाने लगे। कहा माँ जल्दी पकाएंगे, माँ जल्दी पक जाएगा, हमसे रुका नहीं जा रहा। माँ कोने में खड़े होकर रो रही है, कह रही है, अल्लाह मुझसे बच्चे नहीं देखे जा रहे। अरे माँ ये चीज होती है भाई, माँ बाप को कभी सताना मत, तकलीफ मत देना। ये माँ कोने में खड़े होकर के रो रही है और कह रही है, अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। अब वो क्या बच्चे बोले, माँ अब तो खाना पक गया, निकाल दो माँ। उन गरीबों को क्या पता था, माँ ने पत्थर डाल दिए, पत्थर। माँ कह रही है, खोलना नहीं, तुम इसे पकाते रहो, मैं सब्जी का इंतजाम करती हूँ। माँ ने वही चादर ओढ़ी, पेमद वाली चादर ओढ़ी, और ओढ़ने के बाद माँ जब बस्ती में को निकली तो उसी मालदार के दरवाजे पे लाइन लगी थी। वो मालदार जो गुंडा था, जिसकी नीयत खराब हुई थी, पूछा क्या मामला है? बताया अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन रख रहा है और अनाज दे रहा है, किसी के पास सोना चांदी है, सोना चांदी रख लेता है और अनाज दे रहा है, मगर गरीब के पास जमीन नहीं थी, सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। वो लड़की ने सोचा क्या करूं, मगर फिर भी उसने चादर ओढ़ी,
मर्दों की लाइन में खड़ी हो गई। जरा सुनो, मर्दों की लाइन में खड़ी तो हुई मगर खड़े होने का अंदाज देखो। बच्चों की खातिर खड़ी है मगर अंदाज देखो, अपने पूरे जिस्म को छुपा लिया और आगे वाले मर्द से एक बालिश पीछे हट के खड़ी हुई, पीछे वाले से आगे हट के खड़ी हुई। आज हमारी बच्चियां शादियों में या मेलों में उधर को जाती है जिधर लड़के खड़े होते हैं, ताकि इनकी कोई चुटिया देखे, ताकि इनके कोई बाल देखे, ताकि इनका कोई जिस्म देखे, ताकि इनकी चुटिया लहराती हुई देखे। मेरी बहन, तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना नहीं, उसकी चांदी नहीं, रुपये नहीं, हीरे जवाहरात नहीं। नबी की बेटी सैयदों की दादी सैयदा फातिमा कहती है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत, शर्म हया, गैरत और पर्दा होती है। पर्दा। मेरी बहन, पहचान अपनी कीमत को। अब वो लड़की खड़ी हो गई, जैसे ही खड़ी हुई लोग ले लेके जा रहे, इतने में मालदार ने देख लिया और जब मालदार ने देखा, पहचान लिया, 3 गुंडों को भेजा कि लाओ इसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। 3 गुंडे जाते हैं, उस लड़की को पकड़ के उसके कमरे में छोड़ दिया। तीनों गुंडे चले आए, लड़के के सर पे शैतान सवार हुआ, कहने लगा क्या चाहिए बोल। ये दामन फैला के रो के कहने लगी, मेरे बच्चों की जान बचा ले, पत्थर रख के आई हूँ, पानी चढ़ा के आई हूँ, बच्चे इस उसमें है कि माँ सब्जी लेने गई होगी, मेरे बच्चे को जान बचा ले, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, गरीबों का सहारा बन जा। जब इतना कहा तो वो कहने लगा, ओ लड़की मेरा कहना मान ले। उस कमबख्त ने फिर वही जुमला बोल दिया, इज्जत लूटने वाला जुमला। आप समझ गए होगे कितना गंदा जुमला बोला होगा, मैं बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हो बहुत गंदा, उसकी इज्जत नीलाम होने वाला जुमला। वो लड़की ने जब सुना, उसने कहा मेरा कहना मान ले। तो वो लड़की जलाल में खड़ी हो गई, कहा तूने उस दिन सुना नहीं, तेरी दौलत पे लानत, तेरी जवानी पे लानत, 3 बच्चे नहीं, अल्लाह ताला मुझे 30 दे तब भी मैं अपने दामन को नहीं बहका सकती, अपने दामन को गंदा नहीं कर सकती, अपने कदम को नहीं बहका सकती। जब इतना कहा, इस लड़के को भी जलाल आ गया, खड़ा हुआ और पकड़ के खींच के और जब मारा धक्का, उस गरीब लड़की को 3 दिन से इसने भी कुछ नहीं खाया, इतनी जोर से धक्का लगा, चौखट में जाके लग जाती है। उस गरीब का सर फट गया, खून निकल के बेबे के गर्दन में आ गया। तीनों बच्चे कह रहे थे हमारी माँ कुछ सब्जी लेने गई है, मगर क्या पता था माँ के ऊपर क्या बीत रही है, क्या पता था माँ किस मंजिल से गुजर रही है। माँ को चक्कर आया, चौखट पकड़ के बैठ गई, कहने लगी अल्लाह हिफाजत करना, अल्लाह हिफाजत करना। चौखट पकड़ के बैठ गई, इस जालिम ने लाते पांवों से मारा, हाथों से मारा, बेचारी के चेहरे पे पांव लगे। और मेरी बहन जरा सुन ले इस्लाम की शहजादी को, इसके चेहरे पे पांव लगे, कई मर्तबा सर चौखट में लगा, फटा, खून निकल के बेबे के जम गया। इधर बेहोश होने के करीब 4 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद का लो ये 4 गुंडों के हवाले कर दिया और जैसे ही हवाले किया इसके घर पे फेंक दो। जब उसके घर पे फेंका, बेचारी को इधर से धक्का दिया, उधर से उसके दरवाजे पे जाकर के गिर जाती है और जब वो गिरती है दरवाजे पे जाकर के गिरती है, जैसे ही गिरी फौरन बेहोश हो जाती है। हाँ तो अभी कल लेकर आ गए, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, शेर रज़वियत, शेर रज़वियत हैत अल्लामा तौसीफ रजा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ, हैत अल्लामा तौसीफ रजा खान बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाइए भाई, आप लोग बैठ जाइए, फौरन बैठिए फौरन। देखिए वो बरेली का शहजादा जिनकी रगों में आला हजरत का खून है, पीर तरीक़त हुजूर अशाह तौसीफ मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुल आलिया वल कुद्सिया जलवगर हो चुके हैं। अरे आने दो, हम लोग भी खड़े हो। हजरत स्टेज ही पे आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। आप लोग बैठ जाइए ना भाई, कला माहौल खराब कर रहे हैं आप लोग। क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए, बैठिए ना भाई। भाई आने दीजिए ना हजरत को, आने दीजिए हजरत को, आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शेर रज़वियत, शेर रज़वियत हैत अल्लामा तौसीफ रजा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बस इसको मैं पूरा कर दूं, पूरा कर दूं इसको, है ना। फौरन तशरीफ रखिए, फौरन फौरन बैठ जाइए आप लोग। उलमा इकराम भी तशरीफ रखें। पीछे भाई, पीछे हो जाइए ना, पीछे थोड़ा खिसक जाइए, देखिए आगे जगह कम है। मैंने बताया था ना तकरीर के शुरू में कि ठीक है बेटा, ठीक, कोई बात नहीं, कमेटी वाले हजरात मुबारकबाद के लायक हैं। इस बिना पर नहीं कि पिंडाल लगाया, नेपाल से भी लोग आए और पूरे इलाके से लोग आए। जहां जहां उलमा अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हैं, वहां वहां आला हजरत का नाम है। हर जगह मस्जिदों में, हर जगह आला हजरत का सलाम पढ़ा जाता है कि नहीं? मगर आपने आला हजरत को देखा नहीं ना। आला हजरत को तो नहीं देखा, मगर आज बरेली के उस शहजादे का दीदार करना है जिनकी रगों में आला हजरत का खून है। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हुजूर अशाह तौसीफ मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुल आलिया वल कुद्सिया कुर्सी पर जलवागर हैं। यही वो शहजादे। पीरों के बारे में बताया था ना कि ये वो पीर नहीं है जो पांव फैला दिए और औरतें पांव दबा रही हैं कि ले दबा ले और फैजान ले ले। ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जहां पर ये पैसा रुपया नहीं देखा जाता, तबीयत नहीं देखी जाती, वहां मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत देखी जाती है। मुबारकबाद के लायक है। मैं इंतजार कर रहा था, अब शायर साहब को आप सुनेंगे। मेरी गुफ्तगू यही पूरी हो गई है। मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं अगर कोई गलती हो गई हो। आप लोग भी मेरे साथ में तौबा करें। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की, भलाई की, नेकी की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और जो अच्छाई का और भलाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।